मैं तो कहता हूँ रहीम नहीं, उसकी पूरी फैमिली खाने के लिए आई। अपना मुंह बंद रख। मतलब जुबान काट देंगे। सिट बहू, स्पेशल मट्टू बिरयानी बनाई है। बिरयानी? सर, मेरा तो उपवास है। आपको फैमिली के साथ लास्ट खाना मुबारक हो। अरेस्ट नहीं किया, हाथ नीचे रख। मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है। आपको कैसे पता? सर ने अरे मुझे मम्मी, हाँ मुझे भी थोड़ा खाना खिलाओगी? देऊं छुड़करा। दे दो। खाना देख के डर गया? नहीं, खाने के बाद क्या होगा सोच कर डर तो रहा हूँ। ईट ना। बस बस। आप ही दो थोड़ू, खा लो। भूख लगी है, लाइफ का आखिरी खाना समझ के खा लेता हूँ। खा खा के मरेगा ये दे दो आज। दे दो। शुरू हो गया। बिरयानी देखते ही आंखों की गोटियां घूमने लगी। मोटा भाई, अभी कौन खा रहा है, मैडम या रहीम भाई? तू चुपचाप खाना। मरी गया। हड्डी को कुत्ते की तरह क्यों खा रहा है? सर, खाने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन आवाज वहां से आई। हॉरर शो स्टार्ट हो गया है, देखो। खा नहीं पाऊंगा, चूस लेता हूँ। ईमानदार, तालाब से पानी पीती भैंस की तरह आवाजें मत निकाल। ये फिर से रॉन्ग नंबर मत लगाओ। मैं नहीं, उधर सामने ठूस के खा रही है, मतलब खा रहा है। मैं तो खाली भात खा लेता हूँ। बिरयानी तो एकदम सुपर बना है। एक बात बताओ, यह बिरयानी आपने नहीं बनाया ना? मियाँ भाई ने बनाई है। उनका नाम क्या है? करीम भाई। ये क्या कर रहा है? सबका खाना खराब कर दिया। माँ बाप ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? बिरयानी की बजाय मुझे तुझे बासी चावल देना चाहिए था। चुल्लू भर पानी पी ले, वरना उसी में डुबा दूंगी। आज स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई है। वो मेरा ही असिस्टेंट है, मैंने ही उसे खाना बनाना सिखाया है। करीम भाई। आराम मोहतरमा। मैं तो कुत्ते को खिलाने के लिए जा रहा। ओके। हम आपके हैं कौन? दिल तो पागल है। डर। किससे डर? ये डर नहीं, ये पेट से आई डकार। ऐसा क्यों होता है? चाहे जितना भी अच्छा बिरयानी बना लो, आपका बिरयानी जैसा टेस्टी नहीं बनता। अरे बात ऐसी ना बेटी, जो खास मसाले इसमें चाहिए वो हर कोई तैयार न को कर सकता ना। इसमें क्या क्या पड़ता है? लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, प्याज, सबको पीस को उसका पेस्ट बनाता, फिर उसको एक बड़ी कढ़ाई में डालता, फिर उसमें हींग, जीरा, मेथी, तेज पत्ता, हरी मिर्ची को तेल में फ्राई करको मटन को साफ करके उसमें डाल देते। फिर ऐसा वैसा कोई नहीं, बेस्ट क्वालिटी का बासमती को धो को कढ़ाई में मिक्स करते, फिर बर्तन को ढक के रख देते। पूछेंगे नहीं काहे को? क्यों? बर्तन खुला तो मेरे मसालों की खुशबू उड़ जाती ना। सर, क्या इसी की कमी थी सर? अब तक जो तूफान नहीं आया था ना, इसकी वजह से बवंडर आ जाएगा सर। करीम भाई, आप जा सकते हैं। आदाब। खुदा हाफिज। अब जाओ ने, बिना पूछे बिरयानी का रेसिपी कुकिंग क्वीन को बता दिया। अब जाओ। ए सुन, जरा टेबल साफ कर दे। हो जी माँ जी। मैंने यहाँ बीड़ी का बंडल रखा था। सत्या, बीजी छू। मैं अपना हिट शो छोड़ के तुम्हारा फ्लैप शो क्यों करूं? माँ, सत्या क्या चे? मेरे पल्लू से बंदी है, खोल के देती हूँ। हर बात में मजाक करती मनीषू है। खबर ऊपर होगी, जाके देख। वो ऊपर क्यों गई? एक मिनट भी अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। मारी बहू लकी छे। सत्या, सत्या, कहाँ चली गई? सत्या, यहाँ क्या कर रही हो? छत पे आकर मेरे को पता चला कि बाहर कितनी सुंदरता है। शादी होते ही मेरे को घर के बाहर लेकर गए। मैं ठीक से घर भी नहीं देख पाई। इधर मन को कितनी शांति है। ऊंची बिल्डिंग, हरियाली, ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। यही बताओ, तुम बिरयानी पूरा खत्म क्यों नहीं किया? वो मैं आपकी बिरयानी अच्छी नहीं थी। नहीं थी। तुझे यहाँ आने को किसने कहा था बेवकूफ?
तुम इधर? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वही बिरयानी कब बनाया? तुम भी किसकी बातों में आ गई? इसने सपने में देख लिया होगा और उसे खा भी लिया होगा। ये एक नंबर का भुक्कड़ है, भुक्कड़। तुम चुप हो जाओ। कुछ नहीं समझ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। बिरयानी कब ये बनाया? तो खुदा को भी नहीं पता। मैंने क्यों पंगा ले लिया? इससे अच्छा सुसाइड कर लेता हूँ। किधर से कूदूं? अबे अक्कल के दुश्मन। सॉरी सर। ये बिरयानी बनाना भूल कैसे गई? मतलब और किसी ने बनाई होगी, है ना? सत्या के शरीर में रहने वाले रहीम ने। क्यों मोटा भाई, किस लिए? है? आप में भी आत्मा आ गई? इसका मतलब समझ गए? उस डॉक्टर के इलाज की वजह से अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर वो ठीक है तो रहीम के लिए नया शरीर चाहिए होगा ने? उसने रहने के लिए कोई नया शरीर ढूंढ लिया होगा। है? रहीम की बीड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे? खबर न थी। तुम कुछ समझे? आप ही समझाइए ना। तुम्हारा नंबर लगा है। ऑल द बेस्ट। आप ये क्या कह रहे हैं? एंटर करेगा ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई खुशखबरी हो। सत्या, लाहौर वाया कुवैत, लाहौर वाया कुवैत, लाहौर वाया कुवैत, कुवैत, हर बार नया शौक देता है। यहाँ मैं सत्या को ढूंढने निकला हूँ और तू ये पहन के बैठा है। ये सेफ्टी के लिए पहना है सर। लास्ट टाइम नॉर्मल कपड़ों में नल खुल गया था, इसलिए आज ये कपड़े पहन लिए ताकि वो मुझ पर रहम करे। वहम न करे सर। ठीक है, चलो सत्या को ढूंढते हैं। नहीं, आप चाहते हो मैं आगे रहूं? नहीं, ये काम करते हैं ना, आप उधर जाके ढूंढो, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ। ओके। हाँ ठीक है, बच गयो। मैं नहीं ढूंढूंगा, इधर से टिकट निकाल के लाहौर वाया कुवैत जाऊंगा। यह क्या? इतना जोर से चिल्लाई? तुम में डर का डी भी नहीं है? खूबसूरत बीवी डरने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती है। अगर सिर्फ मुझे डराने के लिए आधी रात को तुम अकेली छत पर आ सकती हो, तो इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकता है। जल्दी से रहीम के कातिल को ढूंढ निकालो। ऑलरेडी 50% केस सॉल्व कर चुका हूँ। क्या मतलब 50%? मुझे एक कबूतर से जो क्लूज मिले हैं उससे ये तो कंफर्म हो गया, रहीम ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ। करेक्ट। उस रात कबूतर उसी ट्रेन में था। कबूतर ट्रेन में ही था? इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इधर लोकल मुस्लिम्स कबूतर पालने का शौक रखता है, इसीलिए कहा मैंने। सबसे पहले मुझे संगीता से मिलना होगा। उससे रहीम और कबूतर का कनेक्शन पता करने के बाद मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। ठीक है, जाके उस लड़की से मिलो, उस कबूतर का सच जान लो, उसके बाद उस खूनी का पता लगाना। मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। सत्या, जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन से कदम उठा रहा हूँ, तुम्हारा शक दूर होगा। इसीलिए आज के बाद यही तुम्हारा इलाज है। તમને ખબર છે, मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ।
रात को छत पे मैम साहब डराती है और दिन में साहब डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा है। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। ए चड्डे, पोस्ट वुमन आ गई। किसको लेटर भेज रहा है? डोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। आप जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए हैं। हमें बच्चू छू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोल कर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। आप कितनी इंटेलिजेंट है। एक मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे, इसलिए। ओके ओके ओके, कम कमिंग। आजा ईमानदार, અહીંયા सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, एक सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। माता जी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। my God. माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला। सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती। भाई बहन निकम्मे, ऊपर से अनपढ़। माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल सेठानी मिली। उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या कहा? कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ। सर से पाँव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? डायन होगी आपकी दुश्मन। आप तो देवी हैं। कहाँ वो कहाँ? ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हाँ, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा, कुछ 10-12 घंटे। अपनी साइज से ज्यादा गालियां देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए। फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। हल्ला मत, यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। वाओ, बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका। फिर करके मुझे यहाँ गुस्सा मत दिलाओ। इस चाकू को पकड़ो। मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलूंगी। मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ, बोलती रहो। ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश। ये चाबी है ने? ठीक है, सही पकड़े। आज हाथ मौका लगा है। ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश, ईमानदार भद्रेश। जेवर, केस, गोल्ड सब गया। मेरी फेवरेट साड़ी।